अभी देखो मुझे करना क्या है, बेसिकली ये चीज समझते हैं। सबसे पहला ऑटोमेशन समझते हैं कि हमको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास एक डेटा है। अब ये डेटा में जो है ना, मेरे पास चार रीजन है। मेरे पास चार रीजन है, हो सकता है चार हो सकता है पांच हो सकता है छह हो, कितने भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि चार ही होंगे। अगर चार है तो हम टेंशन नहीं है, अगर फिक्स मुझे पता है तो अलग बात है। बट मैं यहाँ पे कुछ डायनामिक वे में काम करूंगा, यानी कल को अगर बढ़ जाए, कल को अगर कम हो जाए तो कैसे काम होगा। तो मुझे करना क्या है वो चीज समझो। चार रीजन है, बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे चार रीजन है तो चार शीट बनाना है। अगर चार रीजन है तो चार शीट बनेगी और उन शीट्स पे वो रीजन का नाम आएगा, ठीक है। वो रीजन का क्या आएगा, नाम आएगा। और क्या होगा, मेन वाला जो डेटा है, मेन शीट में से जो डेटा है, उस शीट में से जो रॉ डेटा है, हर रीजन का डेटा अपने रीजन वाली शीट में जाके कॉपी पेस्ट होगा। अब ये केस के लिए हम यहाँ पे लूप को भी रन कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम यहाँ पे फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि हम अगर फिल्टर हमारे पास ऑप्शन है तो हम फिल्टर को एकदम आसानी से कर पाएंगे। लूप रन होगा तो इट विल टेक टाइम, बिकॉज जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतना वो लूप करेगा, तो प्रोसेसिंग टाइम वो ज्यादा होगा। उससे अच्छा हम यहाँ पे फिल्टर ऑप्टिमाइज वे में काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे फिल्टर का यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं, सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करते हैं कि बेसिकली ऑटोमेशन करेंगे कैसे, ठीक है। तो पहला केस क्या है, ये रीजन है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है मालूम है, ये रीजन वाली रेंज जितनी भी होगी मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे फिलहाल के लिए एल वाले कॉलम में पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैं करूंगा क्या मालूम है क्या, यहाँ पे मैं रिमूव डुप्लीकेट यूज करूंगा, ताकि मुझे ये पता चले कि कितने मेरे पास यूनिक चीजें हैं। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट को यूज करूंगा, सॉरी, रिमूव डुप्लीकेट को यूज करूंगा, हेडर है बोलूंगा, तो इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि बेसिकली मेरे पास कितने रीजन है, ताकि मैं उतने शीट्स बना सकूं। उसके बाद मैं करूंगा क्या मालूम है, एक लूप रन करवाऊंगा ये एल वाले रेंज पे। टू से शुरू करवाऊंगा आखिरी तक का, जितने वैल्यूज होंगे उतने शीट इंसर्ट करूंगा और वो शीट का नाम जो है वो ये सेल से ले लूंगा। ये हो गया मेरा पहला पार्ट, जहां पे मेरे शीट क्रिएट होंगे। उसके बाद क्या होगा मालूम है क्या, उसके बाद वापस से लूप रन होगा यहीं पे एल के ऊपर। ये क्या करेगा, या इसी के अंदर हम लूप को भी डाल सकते हैं कि भाई पहले सेल पे आएगा, कॉपी करेगा, एक नई शीट इंसर्ट करेगा, उसको रीनेम करेगा और फिर इस रेंज पे फिल्टर लगाएगा। रीजन के अंदर वो फिल्टर वैल्यू लेगा, जैसे सेंट्रल है तो सेंट्रल पे फिल्टर लगाएगा, इस डेटा को कॉपी करेगा, वो शीट पे जाके पेस्ट कर लेगा। कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो एक एक चीज को सॉल्व करते हैं, तो आपको जब लिखूंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये रिमूव डुप्लीकेट जो है ये कैसे काम करेगा, ये मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या, मैं सबसे पहला ना रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ। रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ, मैक्रो 2 नाम से रिकॉर्ड होगा। देखो यहाँ पे एक नया मॉड्यूल आ गया है, इसके अंदर ये मैक्रो रिकॉर्ड होने वाला। मैं करूंगा क्या, इस रेंज को, मेरी रीजन वाली रेंज को कॉपी करूंगा, L1 पे आके पेस्ट कर दूंगा, इस रेंज को सेलेक्टेड रखूंगा और क्या करूंगा, डेटा टैब में जाऊंगा, रिमूव डुप्लीकेट का यूज करूंगा, माय डेटा इज हेडर बोल के ओके प्रेस कर दूंगा। बस अब मैक्रो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। स्टॉप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। तो देखो ये कोड है, ये कोड की मुझे जरूरत है मेरे इसके अंदर जो मैं ऑटोमेशन बनाने वाला हूँ उसमें मेरे को इसकी जरूरत है। किस चीज की जरूरत है, वो ये है, ये एक्टिव शीट जो आखिरी लाइन लिखी गई है ना, जहां पे रिमूव डुप्लीकेट लगाया गया है। देखो रिमूव डुप्लीकेट इस तरह से लगाया गया है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे एक नया प्रोसीजर डिक्लेयर करते हैं, सब चेक। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ शीट शीट स्प्लिट, ठीक है। शीट स्प्लिट करके मैंने नाम दे दिया, ओके डन। अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या होगी, मेरे पास एक मेन शीट होगी, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ डिम मेन अंडरस्कोर एस एच एस वर्कशीट, ठीक है। और हम इसमें सेट कर देंगे, सेट मेन अंडरस्कोर एस एच इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू शीट वन। ये मेरी रॉ शीट है ना, जिसके अंदर मेरा रॉ डेटा होगा, तो मैंने मेन शीट को सेट कर दिया, ठीक है। ओके, उसके बाद और एक चीज होगी कि भाई डिम एल एस टी आर निकलेगा एस लॉन्ग, ठीक है। और एल एस टी आर क्या होगा, एल एस टी आर इज इक्वल टू होगा जो भी मेरी मेन शीट है उसका जो रेंज ए है, उसमें मैं करूंगा क्या, उसमें मैं रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, ठीक है। तो ये एल एस टी आर क्या करेगा,
ए में आखिरी रेंज पे जाएगा, कंट्रोल अप करेगा, और जो भी मेरा इस रेंज का आखिरी रो नंबर होगा वो रो नंबर मेरे एलएसटीआर के अंदर सेव होगा। ठीक है। ओके, बिकॉज हम फिल्टर का यूज करने वाले हैं तो फिल्टर के लिए मेरे पास एक रेंज होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं इसी के लिए एलएसटीआर का यूज किया हूँ, ताकि ये डायनामिकली काम करे, कल को कम ज्यादा हो तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके ये सारे काम करे। डन। चलो, अब उसके बाद मुझे करना क्या है, ये भी मैंने सेट कर दिया। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे चाहिए तो रेंज भी सेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ डिम आरएनजी एस रेंज, और आरएनजी इज इक्वल, सॉरी, सेट करना पड़ेगा, सेट आरएनजी इज इक्वल टू व्हाट, जो भी मेन शीट है, मेन अंडरस्कोर एस एच है, उसके अंदर जो रेंज ए वन से शुरू होगा, और कहाँ है एच आई आई, और ये इसके साथ क्या जुड़ेगा, एल एस टी आर। ये हो गया मेरा रेंज सेट। ठीक है, ये भी हमने सेट कर दिया। ओके, अब उसके बाद मुझे करना क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये आई वाली जो रेंज है, आई वन से लेके आई एल एस टी आर तक का कॉपी करना है, एल पे आना है। ठीक है, एल पे आके मेरे को पेस्ट करना है, और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज करना है। चलो, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ रेंज आई वन से लेके आई, इसके साथ कौन कंबाइन होगा, एल एस टी आर। इसको क्या करो, इसको कॉपी करो, उसके बाद आप करो क्या, उसके बाद आप करो जो भी रेंज एल वन है वहां पे पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट ऑल करते हैं, सारी चीजें पेस्ट कर दो। डन। और जैसे ही पेस्ट हो जाएगा तो हम करेंगे क्या, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स। ये ऊपर की भी जो चीजें हैं थोड़ा सा हम इनको हटाते हैं, इसको कम कर देते हैं, जो मेरे को लाइन की जरूरत है मैं वही लाइन ले रहा हूँ। ओके, डन। अब मुझे करना क्या है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि रेंज एल वन से लेके एल, ठीक है, इसके साथ भी हम जोड़ेंगे किसको, एल एस टी आर को, एल एस टी आर को, और उसके बाद हमारे को करना क्या है, रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट में मेरा कॉलम्स क्या होगा, एक ही कॉलम है, वन, और उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, हेडर, हेडर इज इक्वल टू, यस, हेडर है मेरे इसमें। ठीक है, तो ये करेगा क्या, ये L1 पे पेस्ट कर देगा और रिमूव डुप्लीकेट मार के मुझे दे देगा यहाँ तक का। तो फिलहाल इसको हटाते हैं, यहाँ तक इसको रन करके देखते हैं कि भाई ये बराबर काम कर रहा है क्या, टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ तक बराबर काम हो रहा है क्या। देखो, इसने परफेक्टली यहाँ पे काम कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मुझे रिजल्ट चाहिए था यहाँ तक का एवरीथिंग इज सॉल्व। अब इसके बाद से हम अपना सेकंड काम शुरू करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक लूप को इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, जो क्या, जो कहाँ पे रन होगा, जो यहाँ पे रन होगा एल के लिए, यानी टू से शुरू होगा, और जितना भी मेरे पास यूनिक रेंज वैल्यूज है वो वहां तक रन करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिम आई एस इंटीजर, ओके, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, फॉर आई इज इक्वल टू, टू से शुरू होना है, कहाँ तक का। अब देखो, मैंने यहाँ पे वहाँ की लास्ट रेंज के लिए मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, जैसे एल एस टी आर, तो मैं यहाँ पे मैनुअली देता हूँ कहाँ तक का, टू रेंज कहाँ तक का मालूम है क्या, जब तक रेंज, सॉरी, रेंज एल वन से करो क्या, एंड एक्सेल डाउन, और जो भी रो नंबर होगा वहां तक का। बेसिकली मैं अभी उल्टा नहीं किया, नीचे से ऊपर नहीं गया, मैंने बोला एल वन से कंट्रोल डाउन मारो और जो भी रो नंबर होगा वहां तक रन करना है ये लूप को। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, बिकॉज मेरे को मालूम है मैंने जो वैल्यू पेस्ट किया हूँ इसके अंदर कोई ब्लैंक सेल्स नहीं होगी, तो ये फंसने वाला नहीं, ये आखिरी तक भागेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये चीज का यूज किया हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ नेक्स्ट आई। डन। ओके, अब ये करेगा क्या, जब पहली जगह पे जाएगा, जैसे ये L2 पे आएगा, तो मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल के अंदर वो नाम क्या है, रीजन का नाम क्या है वो सेव करता हूँ। तो वो कैसे सेव करूंगा, कुछ ऐसे, जैसे आर नेम इज इक्वल टू, एल, सॉरी, रेंज एल एंड आई डॉट वैल्यू। ठीक है,
तो ये करेगा क्या, जब L2 पे आएगा तो सेंट्रल होगा तो आर नेम के अंदर सेंट्रल आ जाएगा, L3 पे आएगा तो आर नेम के अंदर ईस्ट आ जाएगा। ऐसे करते करते ये नाम को अपने अंदर स्टोर करेगा, डायनामिकली चेंज करेगा रो नंबर के हिसाब से। ओके, उसके बाद ये करेगा क्या, उसके बाद एक नई शीट इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो उसका कोड क्या होगा, शीट्स डॉट एड, ठीक है, शीट डॉट एड। और उसके बाद क्या होगा, एक्टिव शीट डॉट नेम इज इक्वल टू आर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। जब भी जो शीट ऐड होगी वो एक्टिव शीट होगी, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, जो भी आर नेम है वो उसके अंदर सेट कर दो। ओके। ओके, उसके बाद वो करेगा क्या, उसके बाद वो करेगा ये कि भाई फिल्टर अप्लाई करेगा। किस पे फिल्टर अप्लाई करेगा, वो है आपका मेन अंडरस्कोर एस एच डॉट ऑटो फिल्टर। फील्ड क्या होगी आपकी, फील्ड होगी 1 2 3 4 9, राइट। तो 9 मेरी फील्ड होगी। उसके बाद क्राइटेरिया 1 क्या होगा, क्राइटेरिया 1 होगा मेरा जो भी आर नेम है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ आर अंडरस्कोर नेम मेरा क्राइटेरिया 1 होगा, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। ये एक बार उसने फिल्टर अप्लाई कर दिया तो फिर उसके बाद उसको करना क्या है, उसके बाद आर एन जी डॉट स्पेशल सेल्स एक्सेल सेल टाइप विजिबल डॉट कॉपी। कॉपी करने के बाद वो एक्टिव शीट में रेंज A1 डॉट पेस्ट, सॉरी पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट ऑल। और उसके बाद एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स करेगा और उसके बाद मेन अंडरस्कोर एस एच को भी क्या कर लेगा, सेलेक्ट करेगा, ताकि वहीं पे आपका दूसरा लूप जो है वो वहीं से कंटिन्यू हो। ठीक है, करके देखते हैं एक बार इसको कैसे काम कर रहा है। ओके, मैं और एक काम ये करूंगा कि ये L1 वाली जो रेंज है ना, इसको कॉपी पेस्ट करने से पहले जो ये हो रहा है ना, रेंज कॉपी और पेस्ट, इसके पहले ना मैं रेंज L1 डॉट एंटायर कॉलम डॉट डिलीट कर दूंगा। यानी पहले अगर कुछ ऑलरेडी पहले वहां पे कुछ डेटा है तो उसको डिलीट करेगा और फिर नया काम करेगा, ठीक है। तो मैंने बस एक लाइन ऐड कर दी, चलो इसको रन करके देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ऑटो फिल्टर, हाँ हाँ, क्या बोल रहा है ये। ओके, ऑटो फिल्टर ही है। मेन शीट डॉट ऑटो फिल्टर। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे है ना एक्टिव शीट डॉट नेम, मैंने जहाँ पे ये किया हूँ, मैं यहाँ पे पहले मेन अंडरस्कोर एस एच वाली शीट को क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मेरा ये जो कोड होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्टिव, एक मिनट क्या गड़बड़ हुई है, हाँ। ओके ओके ओके, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई पता है क्या, बेसिकली ये मेन डॉट शीट शीट है, ये मेरे को रेंज के ऊपर लगाना है, तो यहाँ पे मेरा कोड होगा आर एन जी डॉट ऑटो फिल्टर, ठीक है। तो वो एक गलती हो गई थी, मैं शीट का रेफरेंस दे रहा था, रेंज का रेफरेंस देना था। डन, कोई नहीं, वापस से रन करके देखते हैं क्या कुछ इशू आता है क्या। अगर इशू आया तो हम उसको फिक्स कर लेंगे। तो ये पहले गया, इस चीज को देखो, इसने एल वाले रेंज को डिलीट कर दिया। अब कॉपी करेगा इसको, पेस्ट कर देगा, कट कॉपी मोड हटा देगा, रिमूव डुप्लीकेट कर देगा। अब लूप अपना काम करेगा। देखो ये गया, सबसे पहला शीट को एक शीट ऐड कर दिया, देखो इस शीट का नाम सेंट्रल रख दिया। उसके बाद फिल्टर लग गया, वो कॉपी हुआ, A1 पे आके देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल का डेटा आया हुआ है, ठीक है। कट कॉपी मोड आपका फिर क्या हो गया, कट कॉपी मोड आपका फॉल्स। और फिर उसके बाद मेन शीट को ये सेलेक्ट किया। ओके, और एक काम करना है, ये जब भी फिल्टर लगेगा ना, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक लाइन लिख दिया करो, एक्टिव शीट डॉट ऑटो फिल्टर मोड इज इक्वल टू फॉल्स। क्यों,
देखो अभी ऑलरेडी ये फिल्टर लगा हुआ है, जब ये नेक्स्ट रन करेगा ना तो ये ऑलरेडी फिल्टर के ऊपर फिल्टर अप्लाई करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, फिल्टर हटा के लेंगे। देखो इसने नई शीट ऐड कर दिया ईस्ट की। ओके ऑब्जेक्ट, अच्छा ये एक्टिव शीट नहीं आएगा क्योंकि हमारी एक्टिव शीट में फिल्टर नहीं है, और ये आएगा आपका मेन अंडरस्कोर एस एच डॉट ऑटो फिल्टर मोड इज इक्वल टू फॉल्स। ओके ये वापस से शुरू कर रहा है तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ जो अभी ऐड हुई है। डन। एफेट, देखो ये दिख रहा है आपको। अभी क्या इशू हुआ, ये पहले ही फिल्टर लगा हुआ था ना, इसके लिए सिर्फ सेंट्रल ही लिया, देखो ईस्ट वेस्ट नहीं आया। इसके लिए कहता हूँ जब भी आप फिल्टर पे कुछ काम करोगे तो पहले एक लाइन लिख दिया करो, ऑटो फिल्टर मोड इज इक्वल टू ऑफ वाला। तो वापस से इसको हटाते हैं, वापस से इसको रीरन करते हैं। तो पहले ये फिल्टर्स को हटा देते हैं। ओके फिर इसको रन करते हैं। चाहिए तो ये ऊपर भी आप एक लाइन लिख सकते हो जब आप रन करोगे उस टाइम पे। फिलहाल मैं नहीं लिखता हूँ। पहले रन करके देखते हैं कि ये चारों शीट के अंदर डेटा बराबर ला रहा है क्या। गया, ईस्ट, साउथ एंड एंड, दिख रहा है ये एंड कर दिया। और एक चीज ये एंड कर रहा है, जब भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम एन मेन एस एच डॉट ऑटो फिल्टर मोड इज इक्वल टू फॉल्स, ताकि ये फिल्टर हटा दे। ठीक है। ओके चाहिए तो इधर ऊपर भी लिख दो कि जब आपने मेन को सेट किया है कि भाई ये शीट में अगर पहले से कोई फिल्टर लगा हुआ है तो उसको क्या कर दो, उसको हटा दो, मेन डॉट ऑटो फिल्टर मोड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। ओके चलो एक बार देखते हैं कि इसने सारे शीट में डेटा तो डाल दिया है। सेंट्रल में सेंट्रल का है, ईस्ट में ईस्ट का है, साउथ में साउथ का है, वेस्ट में वेस्ट का है। हाँ ये हमारा ऑटोमेशन भी रेडी है, जो मेरा ये काम करके दे रहा है, जहाँ पे शीट्स को अलग अलग करके दे रहा है। चाहिए तो और एक लाइन यहाँ पे आखिरी में ऐड कर देता हूँ। क्या होगी वो, ये होगी जो भी मेरा मेन शीट का जो रेंज है, मेन अंडरस्कोर एस एच डॉट रेंज एल वन डॉट एंटायर कॉलम इज इक्वल, सॉरी, डॉट डिलीट। ठीक है। ये जो हमने एल वाला कॉलम लिया है ना, ये हमने रफ वर्क के लिए लिया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरा ऑटोमेशन खत्म होगा उसी उससे उससे पहले ये रफ वर्क को भी हम हटा देंगे ताकि लोगों को समझ में नहीं आए कि यहाँ पे कुछ हुआ था करके।